Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am second year BSc Nursing student of GMC Kannauj. So today's video we are talking about the BSc Nursing subject. यानी अगर आप अभी BSc Nursing में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, हम आज उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि अभी सब कुछ सेमेस्टर वाइज चल रहा है. तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे फर्स्ट सेम में, हम उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, फर्स्ट सेम में आपको बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं. अब इसमें 4 सब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है, हम उसके बारे में अगर बात करें तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी प्लस साइकोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने होंगे. एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इनका पेपर कंबाइन आता है. ठीक है, और सोशियो और साइको का पेपर कंबाइन आता है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट तो आपके बेसिकली 4 रहेंगे, लेकिन एग्जाम आपको सिर्फ दो सब्जेक्ट्स का होगा. एक एनाटॉमी फिजियो एक दिन होगा और सोशियो साइको एक दिन होगा. ठीक है, इसके अलावा आपको फर्स्ट सेमेस्टर में नर्सिंग फाउंडेशन भी पढ़ना होता है. नर्सिंग फाउंडेशन जिसका एग्जाम तो नहीं होता है, इसका एग्जाम अगले सेमेस्टर यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में आपको नर्सिंग फाउंडेशन का एग्जाम देना होता है, लेकिन पढ़ना आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी. इसके कुछ चैप्टर है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ने होते हैं. ठीक है, इसके अलावा आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एक इंटरनल सब्जेक्ट पढ़ना होता है. इंटरनल सब्जेक्ट होता है दैट इज इंग्लिश. इंग्लिश जो कि बहुत नॉर्मल इंग्लिश होती है, जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं अपने स्कूल टाइम में आपने पढ़ा होगा, वैसे एक नॉर्मल इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर में. एक इंटरनल सब्जेक्ट होता है. ठीक है, डिटेल में अगर मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊं अगर सब्जेक्ट्स के, तो एनाटॉमी में आपको बेसिक बायोलॉजी पढ़ना होता है. बेसिक बायोलॉजी पढ़ना होता है आपको एनाटॉमी में. बेसिक बायोलॉजी इन द सेंस आपको लोकेशन और स्ट्रक्चर्स पढ़ने होंगे, किसी भी ऑर्गन क्या लोकेशन है स्ट्रक्चर के, आप एनाटॉमी में पढ़ते हैं. फिजियोलॉजी में आपको उसके एक्शंस के बारे में पढ़ना होता है, फंक्शन, पर्टिकुलर ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है वो आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे. ठीक है, अब सोशियोलॉजी में क्या होता है. अब सवाल तो ये होगा कि नर्सिंग में सोशियोलॉजी क्यों पढ़ना पड़ता है. तो सोशियोलॉजी में पहले बात करेंगे. सोशियोलॉजी में बेसिकली आपको सोसाइटी के बारे में पढ़ना होता है. सोसाइटी और रिलीजन्स के बारे में पढ़ना होता है सोशियोलॉजी में. ठीक है, साइकोलॉजी हमें बेसिकली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बताता है. कैसे आप किसी पेशेंट से अपना रिलेशनशिप स्टेबलाइज करेंगे, आप उससे कैसे बिहेव करेंगे, कैसे बात करेंगे, जिससे हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हैं, ये हम बेसिकली साइकोलॉजी में पढ़ते हैं. अगला आता है दैट इज नर्सिंग फाउंडेशन. नर्सिंग फाउंडेशन में आपको क्या क्या पढ़ना होता है. नर्सिंग फाउंडेशन ये बेसिकली हमें नर्सिंग का नॉलेज के लिए हम नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ते हैं. हॉस्पिटल से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स, प्रोसीजर्स, ये हम नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ते हैं. ठीक है, प्रोसीजर्स डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, आईसीयू, सर्जिकल डिपार्टमेंट, इन सब के डिपार्टमेंट के बारे में हम नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ते हैं. ठीक है, लास्टली मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कॉलेज जाने के बाद ही आपको बुक लेना है. उससे पहले आप बुक ना लें किसी के भी कहने पे. आप अपनी कॉलेज में पहले एडमिशन लें, उसके बाद अपने सीनियर और टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करें. उनके थ्रू आपके पर्टिकुलर कॉलेज में कौन से राइटर्स की बुक चल रही है, आप उसके हिसाब से बुक खरीदें, क्योंकि हर कॉलेज में हर एक अलग अलग राइटर्स की बुक चलती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग आप बुक परचेस करें.